विश्वविद्या विबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए इस पवित्र चातुर्मास में लोक कल्याण के लिए काशी महापीठ में ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया गया है। दीर्घकालीन इस ज्ञान महाकुंभ में समस्त सद्भक्तों को प्रबोधन करने के लिए विविध प्रदेश के विद्वान शिवाचार्य गण प्रतिदिन अपना धर्म संदेश प्रदान कर रहे हैं। आज के दिन जमखंडी तालुका के कन्नूर ग्राम के कल्याण बरगेन मठाध्यक्ष शटस्थल ब्रह्म डॉक्टर विश्व प्रभुदेव शिवाचार्य स्वामी जी कन्नड़ भाषा में वीरशैव धर्म के प्राण स्वरूप पंच आचारों के बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से प्रतिपादन किया है। डॉक्टर विश्व प्रभुदेव शिवाचार्य स्वामी जी अच्छे अभ्यासक है, लेखक है और समाज में प्रबोधन करने की सुंदर कला उनको अवगत है। अनेक कार्यक्रमों में उनका धर्म संदेश हमने सुना है। आज फेसबुक के माध्यम से उन्होंने विश्व स्तरीय लोगों को जो प्रबोधन किया उसके लिए उनको अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दीर्घकालीन चातुर्मास कार्यक्रम को समर्थ रीति से सूत्र संचालन कर रहे बारसे दैवड़कर मठ के शटस्थल ब्रह्मा गुरुसिद्ध मणिकंठ शिवाचार्य महाराज जगद्गुरु विश्वाराध्य गुरुकुल के प्राध्यापक एवं विद्यार्थी गण सेवक वर्ग आए हुए समस्त यात्रीगण और माताओं, भगवान शिव के 25 लीलाओं में हम लोग अभी तक 21 लीलाओं के बारे में श्रवण किया है। आज की जो भगवान की लीला है वह अंधकासुर वध लीला। बहुत सुंदर प्रसंग है। इस अंधकासुर को संहार करने के कारण भगवान को अंधकासुर रिपुहु, अंधक रिपुहु ऐसे उसका नाम भी आ गया। इसलिए अमर कोश में
गंगाधरोन्धक रिपुः, ऐसे उसके पर्याय नामों में आता है। तो अंधकासुर कौन था, इसकी उत्पत्ति कैसे हो गई, इसके बारे में बहुत एक सुंदर प्रसंग आता है। वैसे तो आप लोग जानते हैं भगवान शिव अत्यंत श्रेष्ठ लीला महापुरुष है। जैसे भगवान शिव लीला पुरुष है, वैसे उनकी सती पार्वती भी वैसे ही हुई लीला करने वाली है। पुराणों में प्रसंग आता है, भगवान शिव को कैलाश में बैठे बैठे मन ऊब गया। जैसे आप लोगों को भी अत्यंत सुविधा से युक्त घर में रहते रहते भी आप ऊब जाते हैं, चलो कहीं थोड़ा घूम लाएं, यात्रा करके आएंगे, कहीं उद्यानवन में घूमने जाएंगे। ऐसे जैसे भगवान को लीला विनोद करने की जैसे लोगों को इच्छा होती है, वैसे भगवान को भी लीला विनोद करने की इच्छा होती है। भगवान के लीला विनोद के बारे में संस्कृत साहित्य में बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग लिखते हैं कवि लोग कल्पना करके। अर्थात कैलाश में बैठ करके शिव पार्वती कैसे विनोद करते थे। विनोद एक अच्छी चीज है, विनोद के कारण मन प्रसन्न रहता है। जब मन प्रसन्न रहेगा हमारे सारे क्लेश जो है मिट जाते हैं। इसलिए आजकल नैसर्गिक हंसने नहीं आता, लेकिन आर्टिफिशियल हंसने के कला अभी आविष्कार कर रहे हैं, जोर जोर से हंसने का। चाहे तुम नैसर्गिक हंसो चाहे कृत्रिम हंसो, शरीर को कुछ मालूम नहीं पड़ता, उसका परिणाम अवश्य अच्छा ही होता है। वैसे एक सुभाषितकार शिव पार्वती के लीला के बारे में एक सुंदर श्लोक लिखता है। भगवान शिव बाहर गए हैं, जब अपने घर वापस आए कैलाश में, पार्वती अंदर बैठी है। जैसे तुम लोग बेल रखे रहते हैं या दरवाजे को खटखटाते हैं, वैसे भगवान शिव भी अपने दरवाजा को खटखटाया खोलने के लिए। उस समय पार्वती विनोद करने के लिए बोलती है, कस तुम कौन हो। भगवान ने विचार किया, यहाँ दूसरा कौन आता है मुझे छोड़ करके। फिर भी पत्नी पूछ रहे तो उसको उत्तर में त्रिशूल रहता, उसका नाम है शूली। शूलहा अश्य अस्ति शूली। तो यहाँ प्रत्येक शब्द का दो दो अर्थ होता है। एक शब्द का दो दो अर्थ होता है। शूली का अर्थ एक होता है, भगवान जो बोलते हैं अपने लिए, मैं त्रिशूलधारी भगवान शिव हूँ। लेकिन पार्वती उस अर्थ को छोड़ करके दूसरा अर्थ लेती है। शूली का अर्थ होता है जिसके सिर के वेदना, सिरो वेदना वाला व्यक्ति, जिसके सिर में दर्द है, ऐसे व्यक्ति को भी शूली कहा जाता है। तो उन्होंने पहला अर्थ छोड़ा
दूसरा अर्थ ले करके कहते हैं, अरे शूली है तो यहाँ क्यों आए, वैद्य के पास जाओ। मृगय भिषजम, शूली है तो तुम्हारा सिर में दर्द है तो यहाँ क्यों है, जाओ किसी डॉक्टर के पास जाओ। भगवान ने सोचा, अरे मेरा शूली शब्द का इसको मालूम नहीं पड़ा। तब है नीलकंठ प्रिय हम, हे प्रिय अहम नीलकंठ। भगवान का नाम है नीलकंठ, जो विषपान करने के कारण उनका नाम नीलकंठ हो गया। इसको जानबूझ करके पार्वती इसको दूसरा अर्थ लेते हैं। एक अर्थ होता है नीलकंठ, अर्थ शिव होता है। दूसरा अर्थ होता है ये मोर, मोर को भी नीलकंठ कहा जाता है। कहते नीलकंठ प्रियेहम, कपते के काम एकाम कुरु। जब आप मोर है तो एक बार अपना मधुर ध्वनि से एक बार केकारव करो। उन्होंने सोचा, अरे हमारा दूसरा नाम भी नहीं समझा। तब कहते हैं पशुपति ही, वो भी परमात्मा का नाम है। पशुपति मैं पशुपति हूँ। पशुपति का अर्थ एक शिव भी होता है, पशुपति का अर्थ बैल भी होता है। कहते हैं नैव दृष्टे विषाणे, अरे तेरे सिर पर सींग नहीं दिखाई दे रहे हैं, तुम तो अपने को पशुपति बोल रहे हो, तो सींग नहीं है तुम्हारे सिर पर। उस समय भगवान बोलता, अरे मैं कितने बार बोलता हूं तुमको दूसरा अर्थ लेती हो। मुग्धे स्थान हूं, हे मुग्धे मैं स्थाणु हूं। स्थाणु शिव का भी नाम है। स्थाणु का अर्थ होता है जिसकी शाखा वाखा जो कट जाते हैं, जो वृक्ष होता है उसको भी स्थाणु कहा जाता है। कहते हैं सचरति कथम, अरे आप स्थाणु बोलते तो चलता नहीं। जो कटा वृक्ष है जहाँ एक ही जगह पर रहता है, इधर उधर हिलता नहीं, तुम तो उधर से चल के आए हो, स्थाणु कैसे होते हो। जीवितेश शिखाया, वो बोलते हैं शिवाया जीवितेश, वो बोलते हैं मैं तेरा पति हूँ, तेरा नाम है शिवा। जीवितेश शिवाया, मैं शिवा के अर्थात पार्वती के मैं पति हूँ। शिवा का अर्थ होता है पार्वती, शिवा का अर्थ होता है लोमड़ी, जो जंगल में रहता है लोमड़ी, उसी को शिवा कहते हैं। तो कहते हैं गच्छाटव्याम, तब तुम शिवा हो तो अर्थात लोमड़ी हो तो यहाँ क्यों है, जंगल में जाओ। हतवच पात वश चंद्र चूड़, इस प्रकार भगवान को पार्वती ने हत वचन किया, अर्थात उसका उत्तर देने नहीं दिया। इस प्रकार उन दोनों का जो विनोद वार्तालाप था, वो वार्तालाप हमारी रक्षा करे, ऐसे एक सुंदर रीति से शिव पार्वती का विनोद का श्लोक उन्होंने किया। दूसरा कवि दूसरे ढंग से शिव पार्वती का विनोद का संवाद बताता है। सहस्रास्यो नागः प्रभुरपि मतः पंचवदनः षडास्यो हन्तैकस्तनय इतरो वारणमुखः सदा भैक्षं शश्वत प्रभवतु कथं वर्तनमिति स्वसत्यां पार्वत्यां अथ जयति शंभुस्मित मुखः। एक बार शिव पार्वती दोनों बैठे हैं तो पार्वती शिव से कहते हैं, तुम्हारे घर में जो लोग रहते हैं ना बहुत विचित्र है। सहस्रास्यो नागः,
तुम्हारे गले में जो नाग है वो 1000 मुख वाला है। सहस्रास्यो नागहा प्रभुरपि मतः पंचवदनः। आप इस घर के प्रभु है, इस घर के तुम मालिक हो, और तुमको भी एक नहीं 5 मुख तुम्हारा है। तुम्हारे गले में रहने वाला जो सर्प है उसको 1000 मुख है, खुद तुमको 5 मुख है। षडास्यो हन्तैकस्तनय इतरो वारण मुखः। एक आपका पुत्र है वो षडास्य, 6 मुख है उसको, षडानन कार्तिकेय। षडास्यो हन्तैकस्तनय इतरो वारण मुखा। दूसरा एक पुत्र तो हाथी का मुख वाला है। देखिए आपके घर में 1000 मुख का सर्प है, खुद तुम 5 मुख के हो, और 6 मुख का एक पुत्र, एक हाथी मुख का एक पुत्र है। और तुम तो काम करते नहीं, कोई नौकरी धंधा तुमको है नहीं है। सदा भैक्षम, रोज भिक्षा मांग करके इन सबको तुम लोग पेट भरण करते हो। शाश्वत प्रभवतु कथम वर्तनम। हमारा संसार कितना दिन चलेगा? ये इतने लोगों को खिलाने का जो काम है, भिक्षा से कितना दिन चल सकता है? स्वसत्याम पार्वत्याम अथ जयति शंभुस्मित मुखः। इस प्रकार श्वासोच्छ्वास छोड़ करके उस ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। इतने लोगों को आए हुए भिक्षा में मैं कितना दिन पाल सकती हूँ, ऐसे बोल करके जब निश्वास छोड़ करके खिन्न वदन बैठ जाती है, उस समय भगवान उसके तरफ हसन मुख से देख करके उसकी निरुत्साह को उन्होंने दूर किया। ऐसे भी एक श्लोक इसमें आता है। इसके बाद पार्वती ने एक युक्ति सूझा उनको। वो कहती है भिक्षाटन जो है अच्छा नहीं है, तुम भी कुछ न कुछ खेती का काम करो। हम अपने खेत में उपजाऊ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेट भर खाएंगे, लेकिन हम आए हुए भिक्षा में थोड़ा थोड़ा बांट करके हम लोग खाते, किसी का पेट नहीं भरता। 1000 मुख वाला, 5 मुख वाला, 6 मुख वाला, हाथी मुख वाला, इन लोगों को आए हुए भिक्षा में सबको तृप्त करना संभव नहीं है। इसलिए हमारे विचार आप ही खेती करो। वो कहता खेती करेंगे, हमारे पास जमीन कहाँ है? सभी लोग जमीन बांट करके ले ले, मेरे पास जमीन तो नहीं है। कहते हैं रामाद्याचय मेदिनी। परशुराम जो है अपने पिता के वध के प्रतिकार के रूप में समस्त क्षत्रियों को संहार करके, उनके पास सारा जमीन ही जमीन है, भूमि का अधिपति परशुराम है। इसलिए रामाद्याचय मेदिनी, थोड़ा जमीन परशुराम से मांग लीजिए। जमीन लिया, बोने के लिए धान्य चाहिए। कहते हैं धनपतेर बीजम। कुबेर जो है धनपति है, धन और धान्य का पति कुबेर, वो तुम्हारा मित्र है, उनसे थोड़ा उधार ले लेना, हमारे खेत में आने के बाद वापस दे सकते हो उनको। धनपतेर बीजम बलाल लांगनम, उसको हल चाहिए, खेत जोतने के लिए हल चाहिए। तो हल कहाँ पर है? वो कहते हैं जो बलराम है ना, बलराम अपने कंधे पर हमेशा हल ले करके घूमता, वो बेकार का काम है, उसका काम नहीं है। इसलिए बलराम से हल मांग लीजिए। कहते हल हो गया तो बैल तो चाहिए, मेरे पास एक ही बैल है, तब दूसरा क्या करना है?
कहते हैं प्रेतेशान महिषम। प्रेतेश का अर्थ होता है मृत्यु देवता जो है ना, यम। उसके बाद एक महिष है, उसको मांग लेना। तवास्ति वृषभ, तेरा बैल है और यम के द्वारा भैंसा ले लीजिए। फालम त्रिशूलम तव, तुमको बीज बोने के लिए तुम्हारा जो त्रिशूल है ना, वो बीज बोने के लिए काम आ जाएगा। शक्ताहम तव चान्न दान करणे, तुम लोग जब खेती करने के लिए खेत में जाओगे, तुम्हारे लिए मैं रसोई बना करके आ जाऊंगी। कहते हैं शक्ताहम तव चान्न दान करने, आपको अन्नदान देने के लिए मैं समर्थ होती हूँ। स्कंदोस्ति गोरक्षणे, अरे तुम बोलते हो हमारा बैल है और यम से हम लोग यदि भैंसा को ले लेंगे, उसको चारा खिलाने वाला कौन चारा करेगा? कहते हैं षण्मुख है ना, वो करेगा। कहते हैं स्कंदोस्ति गोरक्षणे, आपके गैल भैंस को रक्षा करने के लिए षण्मुख है। खिन्नाहम बर भिक्षया कुरु कृषिम गौरी वचः पातुना। कहते हैं खिन्नाहम, हे हर मैं खिन्न हो गई हूँ। भिक्षया, रोज भिक्षा मांगते हैं, उससे मुझे खिन्नता आती है। मनुष्य को पुरुषार्थ चाहिए, इसलिए खिन्नाहम हर भिक्षया कुरु कृषिम, तुम कृषि कार्य करो। इस प्रकार बोलते हुए गौरी वचः पातुनः, ये जो भगवान शिव और पार्वती के बीच में इस प्रकार का लीला विनोद हमेशा चलता ही है। भगवान शिव जो है खुद अपने पत्नी के साथ लीला करते हुए संसार के सभी गृहस्थों को कहते तुम हमेशा टेंशन में मत रहो, हमेशा सीरियस में मत रहो। घर में कितने भी विकट परिस्थिति होने पर भी तुम जो है सब भूल करके थोड़ा सा विनोद करो। उसके बारे में एक और एक श्लोक है। तो भगवान का जो संसार है, कितना विकट संसार है, वैसे तो किसी का नहीं है। तो बोलते हैं अत्थुम वांछति वाहनम नगपते आखुम क्षुदार्तः पणि। भगवान गणेश का वाहन क्या है? मूषक है। और भगवान शिव के गले में सर्प है। कहते हैं अत्तुम वांछति वाहनम गणपते राकुम क्षुदार्तः पणि। क्षुदार्थः पणि, भूख लगा हुआ जो फणि है, जो सर्प है, अत्तुम वांछति, गणपति के जो वाहन है उसको खाने के लिए उसको तरस रहा है। तंच क्रौंच पते शिखी च गिरिजा सिंहास गिरिजा सिंहोपि नागाननम। जब यह सर्प जो है मूषक को खाने के लिए तरस रहा है, उसी समय ये जो कार्तिकेय था उसका जो वाहन मोर है उसको सर्प को खाने के लिए दौड़ रहा है, उसका आहार है वो। और पार्वती का जो वाहन जो सिंह है वो नागाननम, जो गजानन है ना, हाथी के ऊपर ज्यादा प्रेम है उसको, वो गजानन को खाने के लिए तरस रहा है। गौरी जन्म सुताम असूयति। गौरी भगवान के बगल में बैठी है और जन्म कन्या जाह्नवी गंगा जो है सिर पर बैठी हुई है, तो उनके में असूया भाव आ रहा है।
मैं पहले आई हूँ, तुम बाद में आकर के सिर पर बैठे हो करके उसमें असूया भाव आ रहा। कलानाथम कपालानलो, कलानाथ का मतलब चंद्र, चंद्र इधर, तीसरा नेत्र अग्नि, इन दोनों में विरोध है, शीतलता उष्णता। कहते हैं निर्विण्ण सपपौ कुटुंब कलहाद ईशोपि हालाहलम। भगवान विष क्यों पिया? कल्पना करते, वैसे तो लोग कल्याण के लिए विषपान की वो बात अलग है, लेकिन विनोद के लिए बोलते हैं। ये जो परिवार का जो झगड़ा है, इसको देख करके कितने बार समझाने पर भी वैसे परस्पर द्वेष करते। इसे निर्विण्ण सपपौ कुटुंब कलहाद ईशोपि हालाहलम। कुटुंब कलहात निर्विण्ण, परिवार के कलह के द्वारा त्रस्त होकर के भगवान अब जिंदा रहना ठीक नहीं करके विषपान किया भगवान ने, ऐसे भी विनोद के लिए लिखा गया है। इस प्रकार भगवान शिव और पार्वती में जब विनोद होता था, एक बार पार्वती ने कहा, भूलोक में काशी आपका दूसरी राजधानी है। काशी जो है भगवान की राजधानी मानी जाती है, इसलिए चलिए बहुत दिन होगा काशी में रहते, तो भू कैलाश काशी में हम लोग चलेंगे, थोड़ा विहार करके आएंगे, भक्तों के साथ भेटी घाटी होगी, लोगों को दर्शन दिया जाएगा, एक आनंद मिलेगा भक्त दर्शन से। तो भगवान शिव पार्वती दोनों कैलाश से विहार करने के लिए कैलाश छोड़ करके काशी आए। काशी में सब कुछ देख करके अपना काशी का व्यवहार समाप्त होने के बाद पार्वती कहते चलो थोड़ा और जंगल में कहीं जाएंगे दोनों मिलकर के। तब काशी की रक्षा करने के लिए काल भैरव को नियुक्त कर देता है। उसके बाद शिव पार्वती दोनों मिल करके मंदार पर्वत पर चले जाते हैं। बहुत दिनों तक वहां निर्जन वन में आनंद से विहार करते रहते हैं। जैसे बच्चे लोग खेलते खेलते आंख बंद करने का खेल खेलते हैं ना, उसी प्रकार भगवान शिव जो है पूरा घूम घूम कर जब थका था, उस समय भगवान आ करके एक जगह पर ध्यान करते बैठ गया। उस समय पार्वती के हमने एक चेष्टा लीला करने की इच्छा हुई, वो पीछे से जा करके भगवान शिव जी के दोनों हाथ बंद कर देते। अर्थात कौन आंख बंद किया जाने के लोग खेलते बच्चे, उसी प्रकार उन्होंने आंख बंद कर दिया। भगवान के दो आंख है, एक सूर्य और चंद्रमा। जब पार्वती अपने हाथों से दोनों सूर्य और चंद्रमा को दोनों को बंद कर दिया, पूरे त्रैलोक्य में अंधकार छा गया, पूरा अंधार गाढ़ अंधकार छा गया। उस समय पार्वती के हाथ भगवान के दोनों आंखों में रहे, बीच में एक आंख था अग्नि नेत्र। वो अग्नि नेत्र जो है उसके शाख लगने के कारण पार्वती के हाथों से पसीना छूट गया। पसीना छूट करके पसीना के जो बिंदु थे पानी जमीन पर गिरने लगे। पूरा जग अंधकार में भरा है। उस गाढ़ अंधकार में पार्वती के हाथों से पसीने का बिंदु जब जमीन पर गिर गया, उस समय वही जल बिंदु से एक बालक का जन्म होता है।
वही बाद में अंधकासुर नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। तो अत्यंत विकृत शरीर का होता है। जैसे जन्म होते एक बार हंसता, एक बार रोता, एक बार हंसता, एक बार रोता, इसमें विचित्र वर्तन करने लगा। तुरंत पार्वती हाथ निकाल लेते हैं तो पूरा प्रकाश होता है। पार्वती ने पूछा, ये कौन है, ये क्या हो गया? भगवान ने कहा, तेरी लीला है ये। तुम मेरे आंख बंद नहीं करते तो इसका जन्म ही नहीं होता, इसलिए हमारे आंख बंद करने से जन्म लिया है और गाढ़ अंधकार में जन्म ले। इसका नाम तुम नाम रखो, तो उसको अंधक ऐसे नाम रख दे पार्वती, उसको अंधक। इधर जो है दूसरा एक राक्षस था जो हिरण्याक्ष, जो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष दोनों जो भाई थे। उसे हिरण्यकशिपु को प्रहलाद आदि अनेक संतान थे, 7-8 संतान उनके थे, लेकिन हिरण्याक्ष को कोई संतान नहीं था। उस समय अभी वो पृथ्वी का हरण नहीं किया था, उस समय उनके जब संतान नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी से पूछा, इतने वर्ष हो गए मेरे शादी होकर के, मुझे संतान नहीं हो रहा है, तो इसका कारण क्या है? ब्रह्मा ने कहा, तेरे औरस पुत्र तुमको नहीं होगा, तुम्हारे तेज से तुमको संतान नहीं होने वाला है, तुम निपुत्रिक है, लेकिन तुम पुत्र चाहते हो। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, गृहस्थ को तो पुत्र चाहिए। तुम घोर तपश्चर्या करो, तुमको एक भगवान शिव के द्वारा एक पुत्र प्राप्ति तुमको होगी। इधर ये पुत्र होने से पहले अंधकासुर, इधर जन्म होने से पहले उधर जो हिरण्याक्ष जो था वो भी उसी पर्वत पर तपश्चर्या, घोर तपश्चर्या करता रहा। तो तपश्चर्या से जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो पूछे, तुमको क्या चाहिए? मुझे संतान चाहिए। ठीक है, भगवान शिव की कृपा से तुमको संतति मिलेगी, तुम इसी स्थान पर बैठे रहो, तुम्हारा संतान तुम्हारे पास आ जाता है। अभी यहाँ से जो अंधक जो जन्म लिया था, अंधकार में जन्म लिया था, न दिखते हुए भी उधर जो हिरण्याक्ष जो तप कर रहा था, नाम जप कर रहा था, उसको सुनते सुनते वहां तक पहुंच गया। वहां पहुंच करके जो हिरण्याक्ष जो तपश्चर्या कर रहा था, जा करके उनको स्पर्श किया। स्पर्श करके उस तप से निवृत्त हो जाता है, जग जाता है। तो देखता है तो बालक। उन्हें पूछा, तुम कौन हो? मैं शिव का पुत्र हूं, मेरा नाम अंधक है। तभी तक वहां शिव पार्वती भी आ जाते हैं, उनको प्रदान करते। तो बोलता है हिरण्याक्ष, मेरे वंश में बहुत सुंदर सुंदर बच्चे उत्पन्न हुए, तो हमको वर रूप में दिया, तपश्चर्या के रूप में दिया, तो अंधा पुत्र को दिया। दिखाई नहीं देता, देखने के लिए भी सुंदर नहीं है। उन्होंने कहा, ये जब तपश्चर्या करेगा तब इसको शक्ति भी मिलेगी, साथ ही साथ इनको आंखें भी प्राप्त हो जाएंगी। तब उन्होंने उस पुत्र को स्वीकार किया और अपने राजधानी में आया। आने के बाद अपने पुत्र को समझाया, तुम बलवान होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए, क्योंकि हमारे वंश के
तुम्हारे चाचा को, सभी भाइयों को राक्षस देवता लोग हम लोगों को बहुत तकलीफ देते हैं, इसलिए सभी देवी देवताओं को हराने के जैसे तुम अपने सामर्थ्य को पाना चाहिए, तुम भी तपश्चर्या करो। तब अंधकासुर जो था वो भी एकांत में जा करके बहुत कठोर तपश्चर्या करने लगता है। तपश्चर्या करते करते अनेक वर्ष, हजारों वर्ष तपश्चर्या करने के बाद जब ब्रह्मा जब प्रसन्न होते उसको कहते तुमको क्या वर चाहिए। जैसे सभी राक्षस लोग मांगते उसी प्रकार वो बोला कि मुझे अजर और अमर बना देना। ब्रह्मा ने कहा ऐसे अजर अमर हम नहीं करेंगे, लेकिन तुम कैसा मरना चाहते तुम बोलो। तब उन्होंने बोला मेरे अपने जीवन में यदि किसी सती साध्वी के ऊपर मेरी कुदृष्टि हो तो उसी के द्वारा या उसके संबंधी के द्वारा मेरा मृत्यु होना चाहिए। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। तो तपश्चर्या के बाद उनका सुंदर शरीर भी हो गया, आंखें भी आ गई, उनके सभी राक्षस लोग उनके साथ जुड़ गए, फिर अपने सिंहासन का अधिपति भी बन गया, राक्षस राजा भी बन गया। अपने पास अजेय शक्ति होने के कारण इतर राक्षसों के जैसे वह भी देवता उनके पर आक्रमण करके स्वर्ग को अपना अधीन कर लिया। इस प्रकार देवी देवताओं को ताड़न करते हुए जब उसका उपद्रव ज़्यादा होने लगा तो उस समय उनको अभी शादी नहीं हुई थी, तो उनके जो मंत्रीगण थे वो एक बार हिमालय में घूमते गए थे। वह उन लोगों ने पार्वती, भगवती पार्वती को देखा। देख करके आकर के इनको बताया तुम्हारे जैसे सूर वीर सुंदर सामर्थ्यशाली राजा के लिए हमने हिमालय में एक सुंदर कन्या को देखा है, तो उसी के साथ शादी करोगे तो अच्छा होगा। तो वहाँ करके वो देखता है, क्योंकि उसको अंधकासुर इसलिए भी कहा जाता है, तो दृष्टि आने पर भी अज्ञान से वो अंधा ही था। वैसे तो उसी को अंध कहा जाता है जो नेत्रहीन अंध नहीं होते, जो अज्ञानी होता है, अपने स्वस्वरूप को जानता नहीं, उसी को अंधकासुर कहा जाता है। इसलिए संसार में आत्मज्ञान रहित जितने भी जीव होंगे और सब के सब अंधकासुर कहने ही योग्य होते हैं। वैसे उनको परिज्ञान नहीं था ये कौन है क्या नहीं है, तो पार्वती की इच्छा के कारण उसको स्वायत्त करने के लिए भगवान शिव के साथ उसका युद्ध होता, घनघोर युद्ध होता है। जब पार्वती के ऊपर कुदृष्टि डाल करके उसको अपना सती करने के लिए जब प्रयत्न करता रहा, तो बीच में भगवान शिव आते हैं। भगवान शिव के साथ अंधकासुर का घनघोर युद्ध होता है। बाद में भगवान शिव जो है अपने त्रिशूल से उनके छाती पर मार करके उसको जमीन पर लटका देते हैं। तब उसको ज्ञानोदय होता है। अज्ञान जो है भगवान शिव के त्रिशूल से शरीर छिन्न भिन्न होने के बाद
तब उनको पार्वती परमेश्वर में माता पिता की बुद्धि आ जाती है। तब वो पश्चाताप करके त्रिशूल में ही रह करके, जब तक उसका प्राण नहीं जाता तब तक त्रिशूल के ऊपर ही था, तो त्रिशूल के ऊपर रह करके अंधकासुर जो है भगवान शिव के अष्टोत्तर शतनामों का पारायण करता है। अष्टोत्तर शतनामावली का पारायण बार बार रिपीट करते 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 अंत में भगवान के शिव का नाम स्मरण करते करते शरीर छूट जाता है। छूटते समय भगवान से वो प्रार्थना करता है, भगवान आपके हाथों से मेरी मृत्यु हो गई है। इतना बड़ा भाग्य किसी को नहीं मिलता है, इसलिए मेरी इच्छा है आपके त्रिशूल के कारण मेरे अज्ञान अंधकार हट गया है। अब मैं सदा सदा के लिए आपके सानिध्य में मैं रहना चाहता हूँ। तब कहा जाता है उसको भगवान, उनको गणपद भगवान देते हैं। कहीं लिखा है इनको भृंगी स्थान मिल गया। अंधकासुर जो था वही बाद में भृंगी के रूप में भगवान शिव के पास निरंतर रहने लगा, ऐसी कथा आती है। इस प्रकार अंधकासुर की उत्पत्ति और उसके संहार की लीला इस ग्रंथ में और अन्य अन्य पुराणों में भी लिखा गया है। इसमें अंधकासुर जो है अपने अंतिम समय में जो भगवान का नाम स्मरण करते करते जो शरीर छोड़ा, इसके माध्यम से संसार में रहने वाले सभी जीवों को बहुत बड़ा संदेश उन्होंने दिया है। आप कितना भी अपराध किए रहो, कितना भी जघन्य पाप आपके द्वारा संपन्न हुआ हो, लेकिन अंतिम समय में शरीर छोड़ते समय यदि तुम भगवान नाम स्मरण करते करते शरीर छोड़ोगे, मेरे जैसे तुमको भी गणपद आपको मिल सकता है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा अंत्यकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो समय मुख्य होते, एक जन्म का समय और एक मरण का समय। अच्छे मुहूर्त में जन्म लेना चाहिए, अच्छे मुहूर्त में मरण भी पाना चाहिए, लेकिन जन्म तो हम लोगों का हो गया। दैवायत्तम कुले जन्म, अपने भाग्य से हम लोगों का जन्म हो गया। अब ये मरण बाकी है। इस बाकी का जो मरण है, इसको हम लोग उस ढंग से जीवन भर भगवान का नाम जप करते करते यदि रहेंगे, तभी अंतिम समय में हमारे मुंह से भगवान का नाम आ सकता है। भगवान ने कहा अंतिम समय में नाम जप करने के लिए बोला, आप जीवन भर करने की क्या जरूरत है? जाते जाते भगवान का नाम करते जाएंगे, ऐसे करने से नहीं होता। कभी कभी जीवन भर नाम स्मरण करने पर भी अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं आता। एक सुंदर प्रसंग जड़भरत का आता है। जड़भरत एक राजा था, वैराग्य से राज्य छोड़ करके अरण्य में चला गया तपश्चर्या करने के लिए। तपश्चर्या करते करते निस्संग हो करके रहता था। एक बार उनके आश्रम के सामने एक व्याघ्र जो है एक हिरण को पीछा करते करते आ रहा था, और हिरण गर्भिणी होने के कारण जोर से दौड़ते दौड़ते उनके आश्रम के सामने
प्रसूति हो जाते, अपने बछड़े को जन्म देते और पीछे दौड़ते आए व्याघ्र के बीते से बछड़ा को छोड़ करके भाग जाती है। आगे जा करके वो व्याघ्र का आहार बन जाता। इस दृश्य को जड़भरत मुनि ने देखा। जन्म होते ही शिशु जो है अनाथ हो गए करके उसके ऊपर प्रेम करते उन्होंने अपने आश्रम में लाया, उसका अंग पोंछा, गाय का दूध थोड़ा थोड़ा डाल डाल करके उसको पालन पोषण किया, बड़ा किया। उसके ऊपर ज़्यादा प्रेम हो गया उसका। अपने पूजा पाठ चिंतन के आधा समय उसकी सेवा में बिताता रहा, उसी के साथ खेलना, उसको खिलाना पिलाना, इसी में जाता रहा। तो उसके साथ उसका प्रेम ज़्यादा हो गया। वो तो पशु ही पशु है। हिरण जब बढ़ गया, बड़ा होने के बाद एक बार हिरण का झुंड आया, उसको देख करके उसके साथ वो भाग निकल गया। ऋषि अंदर पूजा में रहे, बाहर आकर के देखते तो हिरण नहीं। पूरे जंगल में घूम घूम करके ढूंढा, कहीं मिला नहीं। तो उनके मन में उसका दुख, उसकी व्यथा बैठ गई। तो हिरण का ही चिंतन करने लगा, चिंता लग गई। कहते हैं चिंता समम नास्ति शरीर शोषणम। शरीर को सुखाने के लिए चिंता जैसे दूसरी अग्नि नहीं, वो दूसरा चिता माना जाता है। तो हिरण का चिंता करते 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 उसी के ध्यान में उसका शरीर छूट जाता है, भगवान को भूल गया। अगले जन्म में उनको हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा, ऐसे पुराणों में कथा आती है। कहने का तात्पर्य इतना ही है, प्रत्येक जीवात्मा का जो अंतिम क्षण होता है, अंते यामत ही सा गति ही, अंतिम समय ही अत्यंत महत्व का होता है। इसलिए प्रत्येक जीवात्मा को जीवन भर भगवान का नाम जपते जपते अंतिम समय में तब हमारे मुंह से भगवान का नाम आ सकता है। एक दूसरा एक प्रसंग आता है, तो महाराष्ट्र की कथा है वो। एक आदमी, किसान आदमी, श्रीमंत किसान आदमी मरणासन्न था। उनके घर के आंगन में ही गाय भैंस ये सब बांधे रहे। उसी को देखते देखते सोया था। अचानक उसकी बोली बंद हो गई। कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोलने को नहीं है, वाग निरोध हो गया। तो बच्चों ने विचार किया, पिताजी कुछ भी नहीं बताए मरते समय, क्या रखा, कहाँ रखा, किसको दिया, किसको लेना, ये सब कुछ भी नहीं बताया। किसी ढंग से उसके वाणी आने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। उस समय उनके मुंह से एक अक्षर निकला, गो गो, ऐसा एक अक्षर निकला। उसके बाद वाह दूसरा अक्षर आया। बाद नंतर के ऐसे शब्द, एक एक शब्द बोलने लगा। अगल बगल के लोग आए, अरे तुम्हारे पिताजी मरते समय भगवान का नाम लेना चाहता है, तो गोविंद बोलना चाहता है, तो आगे का शब्द नहीं आ रहा है, गो में अटक जा रहा है।
उसके बाद सोचा गोविंद नहीं आता छोड़ दो, वासुदेव बोलने के लिए प्रयत्न करता है, वहाँ में अटक जा रहा है, और केशव बोलने के लिए प्रयत्न करता है तो के में अटक जा रहा है। इसलिए तुम एक डॉक्टर के पास जाओ, एक इंजेक्शन कराओ, अंत में गोविंदर बोलने दो, वासुदेव बोलने दो, केशव बोलने दो, भगवान का नाम बोल करके मृत्यु हो जाएगी तो सदगति हो जाएगी। तो लोग गए अच्छे डॉक्टर के पास, 1000 रुपया दिया, उन्होंने इंजेक्शन दिया, उनकी वाणी खुल गई। वो मराठी में बोला, वो गोविंद भी नहीं बोला, वासुदेव भी नहीं बोला, केशव भी नहीं बोला, वो बोला गोट्यात वासरू केर सोनी खाता है। गोट्यात का अर्थ होता है जो है गाय हम लोग बांधते हैं ना, उसको गोठा कहते हैं। वासरू का अर्थ होता है उसका जो गाय का जो बछड़ा होता है ना, उसको वासरू कहते हैं मराठी में। केरसोनी का अर्थ होता है झाड़ू। वहाँ गाय के गोटे में एक लहान, उसका जो बछड़ा था वो झाड़ू खा रहा था। उसको उन्होंने देखा, अरे तुम लोग देखते नहीं, गोट्यात वासरू केरसुनी खाता है, अर्थात पशु के गोष्ठी में बछड़ा जो है झाड़ू खा रहे, उसको तुम देखते नहीं करके वो मर गया। अर्थात मरते मरते वासुदेव नहीं बोला, गोविंद नहीं बोला, केशव नहीं बोला, केरसु नहीं बोल करके उसकी मृत्यु हो गई। से कथा में बताते हैं। ये तो केवल कथा है, लेकिन जीवन भर अनेक लोगों को मरने के दृश्य आप जो देखते हैं इस वर्तमान समय में, तो भगवान का नाम लेते लेते मरने वाले बहुत कम लोग होते हैं। इधर उधर की बातें बोलते हैं, या तो सभी की बोली ही बंद हो जाती है, कोमा में जा कर के मर जाते हैं। इसलिए इस मानवीय जीवन में जीवन सार्थक करने के लिए भगवान का नाम अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। तो अंधकासुर जो है भगवान त्रिशूल के ऊपर अपने रक्त की धारा गिर रही है, वेदना हो रही है शरीर की, फिर भी सब भूल करके भगवान का नाम जप करने से उनको गणपद प्राप्त हो गया। इस प्रकार अंधकासुर जो है अपने ढंग से इधर उधर का कुकृत्य करने पर भी अंतिम समय में वो सुधर गया और सद्गति को प्राप्त किया। यही जो है अंधकासुर वध लीला की कथा है। और इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् श्रीविश्वराध्याय मङ्गलम् शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् विश्वेशजाताय विश्वदेवेजाय श्रीविश्ववन्द्याय शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् चरवृन्दवन्द्याय मङ्गलम् वरचरणीतिबोधाय मङ्गलम् गुरुरूपधाराय
मूलभङ्गाय मङ्गलं शिव शिवलिङ्गसङ्गाय मङ्गलम् भवमङ्गलाङ्गाय शिवपिङ्गचूडाय कवितुङ्गसेव्याय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् काशीपुरेशाय मङ्गलं कविकाशीलतेशाय मङ्गलम् क्लेशपहाराय पाशप्रमोचाय श्रेषाधिमान्याय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् श्रीविश्वराध्याय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं नमामि सहितं नमामि सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं रतपापरुन्धं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं विश्वाराध्यं जगद्गुरुम् ओम श्री जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महास्वामिने नमो नमः। श्रीमद् जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की, श्रीमद् जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की, श्रीमद् जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज की, श्रीमद् जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की, श्री 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 काशी विशालाक्षी गंगा अन्नपूर्णेश्वरी समेत विश्वनाथ भगवान की मानव धर्म के धर्मದಿಂದಲೇ विश्वಕ್ಕೆ वंदे वंदे नम पार्वती पतये शिव हर हर महादेव हर ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद प्रभुविं विश्वतो रुत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्कुरं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं भूतामृतत्वशेषः यदन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमा अतो जायागुंशपूरुषः पादोश्च विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे